हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती में साइंस से करीब 20 से 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी से डेली 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आपका किसी भी प्रश्न का आंसर आ रहा होगा तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आप उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? फ्रेंड्स, आपको जवाब आ रहा है तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई करिएगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, वह है पानी। पानी फ्रेंड्स प्राकृतिक में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ऐसे ही नॉर्मल साइंस फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, द्रव्यमान संख्या किसका योग है, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यह फ्रेंड्स दोनों का योग द्रव्यमान संख्या होता है। यानी कि फ्रेंड्स फार्मूला होता है द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीटा किरणें बनी होती हैं। फ्रेंड्स, बीटा किरणें किनकी बनी होती हैं, इसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में करिए। बीटा किरणें किसकी बनी होती हैं? तो फ्रेंड्स, बीटा किरणों की बात करते हैं तो फ्रेंड्स यह ऋण आवेशित कणों से बनी होती हैं बीटा किरणें। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। मीथेन के अणु में है। फ्रेंड्स, मीथेन के अणु में क्या होता है, यह आपको रिप्लाई करना है कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स बताइए मीथेन के अणु में क्या है? तो फ्रेंड्स, मीथेन के अणु में एकल सहसंयोजी बंध होते हैं। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इलेक्ट्रॉन त्यागने के प्रवृत्ति को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, बिल्कुल अपोजिट प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, इसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, इसका आंसर आपको अगर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अम्ल वह पदार्थ है जो, तो फ्रेंड्स अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, कि फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, कि फ्रेंड्स प्रोटॉन देता है, कि फ्रेंड्स OH आयन देता है? इसका रिप्लाई करेंगे आप कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स प्रोटॉन देता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। ऑप्शन नंबर सी को आप टिक करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है या प्रोटॉन ग्रहण करता है, या फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है? तो फ्रेंड्स आप इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो फ्रेंड्स, भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उदासीन क्रिया में बनता है। फ्रेंड्स, उदासीन अभिक्रिया जो होती है उसमें क्या बनता है, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स लवण तथा जल बनता है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उदासीन क्रिया में लवण तथा जल बनता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नीले पत्र को लाल कर देता है। तो फ्रेंड्स वह क्या है जो नीले पत्र को लाल कर देता है? तो फ्रेंड्स वह अम्ल है। अम्ल फ्रेंड्स नीले पत्र को लाल कर देता है, यह आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लाल पत्र को नीला कर देता है, वह कौन सा
है फ्रेंड्स, तो लाल पत्र को नीला कर देता है, यह फ्रेंड्स भस्म है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सही कथन है, बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा कथन सही है। तो पढ़ लेते हैं हम लोग ऑप्शन को। क्षार में धातुओं जैसी चिकनाहट होती है, कि फ्रेंड्स क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, कि फ्रेंड्स सभी क्षार भस्म होते हैं परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। इसका कौन सा कथन सही है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो फ्रेंड्स उपरोक्त सभी कथन आपके सही हैं, यह आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड्स सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स H+ आयन प्रदान करते हैं सभी अम्ल जल में घुलकर। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है, यह आपको बताना है कि फ्रेंड्स शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स 10⁻⁷ यह फ्रेंड्स शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। फ्रेंड्स पहले तो बता दें कि साइंस बदलती नहीं है, इन्हीं प्रश्नों को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स अम्लीय घोल का पीएच मान आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अम्लीय घोल का पीएच मान होता है 7 से कम। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्षार घोल का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स अम्ल का हम लोग पता कर लिए हैं, 7 से कम होता है। तो फ्रेंड्स क्षार घोल का पीएच मान कितना होना चाहिए या कितना होता है। तो फ्रेंड्स 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है। फ्रेंड्स हम लोग अम्ल और क्षार का पीएच मान जान चुके हैं। और फ्रेंड्स आगे देखते हैं उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि फ्रेंड्स सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन से गैस निकालते हैं। तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है। बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, स्टार मार्क कर लेंगे। सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। दूध का पीएच मान कितना होता है। फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट पीएच मान है, यही बार बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फ्रेंड्स दूध का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स दूध का पीएच मान होता है 6.6। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, इसका कारण क्या है। तो फ्रेंड्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक काटा हुआ हीरा जगमगाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस समवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। फ्रेंड्स इस तरह के प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई में पूछे जा चुके हैं, इसलिए फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि प्रकाश के प्रवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई एक छड़ी समवृत्ति के कारण मुड़ी हुई दिखाई प्रतीत होती है। किस कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। अभिसारी लेंस वह होता है जो क्या करता है फ्रेंड्स, किरणें फैलाता है, कि फ्रेंड्स किरणें एकत्रित करता है, कि फ्रेंड्स काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है या वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अभिसारी लेंस के गुण को बताना है। तो फ्रेंड्स किरणें एकत्रित करता है।
अभिसारी लेंस। फ्रेंड्स किरणें एकत्रित करता है, यानी कि फ्रेंड्स बहुत सी किरणें आएंगी और एक जगह पे एकत्रित होंगी, तीर इस प्रकार की होगी। तो फ्रेंड्स यह आपको पता होना चाहिए। किरणें एकत्रित करता है अभिसारी लेंस। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपसारी लेंस वह होता है जो फ्रेंड्स किरणों को फैलाता है। बिल्कुल बिल्कुल फ्रेंड्स विपरीत है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किरणें फैलाता है, यानी कि फ्रेंड्स किरणें एक जगह से फैलेंगी, तीर इधर की होगी, आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? फ्रेंड्स बायोलॉजी का प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 23। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम्स के मिलने से बालक का जन्म होता है? यह भी स्टार मार्क कर लेंगे। बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्रेंड्स मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम्स के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी पुरुष का वाई गुणसूत्र व स्त्री का एक्स गुणसूत्र मिलने से बालक का जन्म होता है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य में नर गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। तो फ्रेंड्स मनुष्य में एक्स वाई गुणसूत्र मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक सामान्य शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बढ़िया प्रश्न है, स्टार मार्क कर लेंगे। आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में रिप्लाई करेंगे। एक सामान्य शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स 46 होती है, यह आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बढ़िया प्रश्न है, पाचन से प्रश्न है कि फ्रेंड्स मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो फ्रेंड्स छोटी आंत में संपन्न होता है मनुष्य का पाचन अधिक मात्रा में। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। और आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो फ्रेंड्स बात करते हैं विटामिन सी की। तो फ्रेंड्स विटामिन सी जल में घुलनशील है। और फ्रेंड्स ए, डी और ई और फ्रेंड्स के, यह फ्रेंड्स वसा में घुलनशील विटामिन है, यह आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स क्लास पसंद आ गई है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम तक हम लोग एनसीईआरटी के 4000 एमसीक्यू करेंगे, जो कि फ्रेंड्स एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और फ्रेंड्स यहीं से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। जय हिंद।